नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को मालूम है, किसी को नहीं मालूम है कि नारकोटिक्स एनोनिमस जो है एक ऐसी स्त्री और पुरुषों का मुनाफा रहित संगठन या समाज है जिनके लिए नशीले पदार्थ एक बड़ी समस्या बन गए थे या नई समस्या बन गए थे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि नारकोटिक्स एनोनिमस जो है एक ऐसी संस्था है, ठीक है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, जिसमें जाने के लिए आपको कोई पैसा नहीं लगता, वहां बैठने के लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ता। ठीक है, इसमें लड़का भी जा सकता है, लड़की भी जा सकती है, ये दोनों के लिए है। ये हर नशा करने वालों के लिए है, ये हर एडिक्शंस की लत से उबरने की इच्छा रखने वालों के लिए है। ठीक है, रही बात संगठन या समाज की, तो समाज इसलिए है, इसको संगठन या समाज इसलिए कहते हैं, संगठन बोलते हैं इंग्लिश में फेलोशिप को, और समाज इसलिए बोलते हैं, ये दोनों ही चीज़ें एक जैसी हैं, है ना। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे कि ट्रांसजेंडरों का, है ना, या फिर छक्कों का, है ना, जो एक समाज होता है, ठीक है, वो अपने समाज में रहते हैं। ठीक है, अगर उन्हें कोई परेशानी होती है, कोई दुख होता है, कोई तकलीफ होता है, तो तुमने देखा है कि वो उस दुख को, उस तकलीफ को किसी जर्नल व्यक्ति या नॉर्मल व्यक्ति को जाकर बता रहे हो या उनसे मिल रहे हो? नहीं, वो अपने समाज में रहते हैं, उस समाज से बाहर नहीं निकलते। वो आपस में मिलते जुलते हैं, आपस में खाते पीते हैं, आपस में अपने मन को बहलाते हैं, है ना, आपस में हंसते बोलते हैं और दुख दर्द बांटते हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी थर्ड पर्सन से जाकर दुख दर्द बांटते हैं। तो जिस तरह से ट्रांसजेंडरों का एक समाज होता है, ठीक है, इसी तरह से एक एडिक्टों का समाज होता है। जिस तरह से ट्रांसजेंडरों को कोई दूसरा नहीं समझ सकता, है ना, यानी कि छक्कों को, हिजड़ों को जो कोई दूसरा नहीं समझ सकता। क्या है, दूसरा उनको बुरी नज़र से देखता है, कोई उनकी लेने की नज़र से देखता है, कोई उन्हें चुसवाने की नज़र से देखता है, कोई उनकी मारने की नज़र से देखता है, कोई उनको क्रूरता भरी नज़र से देखता है, कोई उनको घिन भरी नज़र से देखता है, क्या हटा, ऐसे दूर रहे। ठीक है, और ये अच्छे लोग नहीं होते हैं, ये है वो है। यानी कि चाहे वो अच्छा है, ठीक है, लेकिन लोग उसे बुरा मान रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सभी बुरा मान रहे हैं, ऐसे भी हैं जो उन्हें अच्छा भी मानते हैं, कोई नहीं, ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि ये इनका कसूर नहीं है अगर ये ऐसे हैं तो। ठीक है, इसी तरह नारकोटिक्स एनोनिमस में जो एडिक्ट है ना, इनका भी एक समाज है। अगर इनको कोई दुख है, कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है, तो ये किसी और से नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वो समझ ही नहीं सकता इनके दर्द को, वो महसूस ही नहीं कर सकता। अगर तुम किसी दूसरे से अपने बारे में या अपने गिल्ट के बारे में शेयर करोगे भी, तो वो तुम पर हंसेगा, हो सकता है वो तुम्हारा बहिष्कार कर दे, है ना। अबे क्या बंदा है ये तो चोर है, ये तो उठाई गिरा है, अबे इनने तो ये करा है, अबे उनने तो वो करा है ना, ये जाके सबको बता देगा। तो नारकोटिक्स के आगे जो अनोनिमस लगता है, वो इसीलिए लगता है। अनोनिमस, गुमनामी, गोपनीयता, एक ऐसी स्थिति जहाँ नाम धारण नहीं होता है। तो नारकोटिक्स एनोनिमस के अंदर अगर आप कोई चीज़ शेयर करोगे, तो वो जाकर के किसी दूसरे को नहीं बताएगा, किसी दूसरे को नहीं बताएगा। वो जाकर के आपके घर पर नहीं बताएगा कि आपके लड़के ने क्या-क्या किया है। वो जाकर के पुलिस वालों को नहीं बताएगा, है ना? इस तरह से। तो अगर एडिक्टों को कोई परेशानी होती है, तो वो आपस में शेयर करते हैं, है ना? बातचीत करते हैं और एक-दूसरे से बातचीत करके आपस में शेयर करके वो क्लीन रहते हैं। और ट्रांसजेंडरों की तरह एडिक्टों को भी कई लोग क्लीन नहीं मानते। जिस तरह से ट्रांसजेंडरों को, है ना, अलग नज़रिए से देख रहे थे कि ये गंदे हैं, ये बुरे हैं, ये ऐसा करते हैं, ये मरवाते हैं, ये ऐसा करते हैं, ये वैसा करते हैं। इसी तरह से नशेड़ी को भी लोग अलग नज़रिए से देखते हैं। अबे इसने छोड़ी नहीं है, अबे ये पीता है, अबे मैं मरे हुए मुर्दे की सूंघ के बता दूँ, वो किस गम में मरा है। बहुत सा कहेगा तू अभी भी पीता है, तूने अभी भी पी रखी है, तेरी हालत देख। तो नहीं मानते, है ना? नहीं मानते कि ये सुधर चुका है, ये सुधर रहा है। तो उसके सुधार में, है ना, ये समाज रोड़ा बनता है। कईयों के सुधार में परिवार वाले रोड़ा बनते हैं, परिवार वाले उसका सहयोग नहीं करते। ठीक है, उसे जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जो चीज़ें चाहिए होती हैं, है ना, जो चीज़ें वो चाहता है ना, जो ज़रूरत है, इच्छाएँ नहीं। तो उसकी अगर ज़रूरत भी पूरी ना हो, जैसे कि वो संस्था से आया, नशा छोड़ के आया और वो ये कह रहा है कि मुझे मीटिंग जाना है, मीटिंग करनी है, वहाँ से मैं रिकवर रहूँगा, क्लीन रहूँगा, मुझे ये समझाया गया है। तो कई लोग मीटिंगों का, परिवार उसका समर्थन नहीं करते कि नहीं, वो कहते हैं कि मीटिंग जाने की कोई ज़रूरत नहीं, साइड से
पता लगाते हैं किसी से, वही क्या होती है मीटिंग, तो वो कोई बताता है अरे मीटिंग नशेड़ी, सारे नशेड़ी आते हैं, सारे नशेड़ी आते हैं वहाँ पर और सब नशे की बातें करते हैं, है ना। तो गलत संदेश दे देते हैं उनको। परिवार कहता है कि भाई कारोबार कर, भाई के साथ लग जा, बाप के साथ लग जा, ठीक है। किसी परिवार ने अपने लड़के को संस्था में भेज रखा होता है, तो वो तो संस्था में होता है, ठीक है, और कोई उसके घर पर आकर कोई कह जाता है बेवकूफ़ कि जब वो आए ना तो एक काम करना कि उसे उसकी शादी करा देना, शादी हो जाएगी, जिम्मेदारी पड़ेगी, तो अपने आप आवारागर्दी बंद हो जाएगी और नशा छूट जाएगा उसका और छोड़े रखेगा, कि हाँ ये तरीका सही है। तो बहुत से लोग ये करते हैं, लड़का आया, ठीक है, अभी वो वेल सेटल नहीं है, अभी वो क्लीन नहीं है, अभी वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं है, अभी वो बीमारी से ग्रस्त है, ठीक है, तो लोग क्या इसको एडिक्शन भी नहीं मानते, इसको बीमारी भी नहीं मानते, है ना। अगर वो नशेड़ी किसी से कहे कि ये मैं एक बीमार व्यक्ति हूँ, मुझे एडिक्शन की बीमारी है, तो पता है क्या है, लोग देखते हैं, हंसते हैं, अबे क्या कह रहा है, एडिक्शन की बीमारी है। क्यों? क्योंकि एडिक्शन की बीमारी का नाम किसी ने सुना ही नहीं होता, ज़्यादातर डॉक्टरों ने भी नहीं सुना होता एडिक्शन की बीमारी का नाम ना। आप किसी से कहोगे भाई मैं एडिक्ट हूँ, अच्छा मेरे को एडिक्शन की बीमारी है, तो कहेगा भाई क्या एडिक्शन और क्या बीमारी। अगर आप यही चीज़ घर वालों को आके समझाओगे कि मैं एक एडिक्ट हूँ, मुझे एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाइलाज बीमारी है खाला, अम्मी पापा, अच्छा तुझे एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक बोफड़ी के लाइलाज बीमारी है तेरी बहन की। ठीक तो है, ठीक तो है, ठीक है, तो उसको क्या है, ठीक मानते हैं, ठीक मानते हैं। वो जो नशा करता था उस लत को एक लत, शौक, आदत, हैबिट मानकर रिहैब भेज दिया। अब रिहैब से आने के बाद उसकी वो हैबिट छूट गई, तो घर वालों के मुताबिक अब वो छूट गई, कत्ल हो गया उस हैबिट का, मर गई उनके मुताबिक। और जिन्हें ये डर रहता है कि ये बार बार आके कर लेता है, तो वो कुछ ऐसे साधन ढूंढते हैं, शादी करा देना, ठीक है, या बाप के साथ काम पे लगा देना, भाई के साथ कारखाने में लगा देना, है ना, जॉब जॉब पे भेज देना, कहीं चाचा मामू के यहाँ भेज देना। तो वो कई परिवार ऐसा करता है उनके साथ में। अब क्या है, वो एडिक्ट है, इसको एडिक्शन की बीमारी है, तो समय पहले उस एडिक्ट को ये समझना चाहिए कि देख देख हरामखोर, तेरे को कोई नहीं समझेगा कि तू एडिक्ट है, तेरे को एडिक्शन की बीमारी है, तू दिन भर विचारों से ग्रस्त रहता है, तू कितना मेंटली तौर पे परेशान रहता है, तेरे को खाया नहीं जाता, तुझसे पिया नहीं जाता, तू कार्य नहीं कर सकता, तेरे को रातों को नींद नहीं आती, दिन में तू अधूरी नींद में जीता है, ठीक है। और ऐसे में अधूरी नींद में जीते में तेरे को कोई काम करने को बोल दे तो तेरे को चिड़चिड़ापन आता है, उलझन आती है ना, क्रोध आता है, गुस्सा आता है। क्यों? तू अंदर से अस्वस्थ महसूस कर रहा है और लोग तुझे स्वस्थ समझकर जिम्मेदारियां दे रहे हैं, तो गुस्सा आना, झुंझल आना, है ना, ये स्वाभाविक हो जाता है। तो कई नशेड़ियों के जीवन में जो ये गुस्सा, झुंझल, कलेश और परेशानी, तनाव, ये चीज़ें जो हैं वो इसीलिए भी है। तो हमें ये मानना है कि एडिक्शन की बीमारी सिर्फ हमें है, इसके बचने के तरीके सिर्फ हमें बताए गए हैं, ठीक है। और ठीक अगर हमें होना है तो कोशिश हमें करनी है, एक्शन हमें करना है, आगे हमें बढ़ना है तो मेहनत हमें करनी है। अब कई नशेड़ी ये सोच लेते हैं कि आगे उसे बढ़ना है, रिकवर उससे होना है, तरक्की उससे होना है ना, और साथ दें उसका परिवार। यानी उसका परिवार उसको समझ क्यों नहीं रहा, उसके माँ बाप उसको समझ क्यों नहीं रहे, वो ये मानने को तैयार क्यों नहीं कि मैं एक बीमार व्यक्ति हूँ, मुझे एडिक्शन की बीमारी है ना, और मैं अभी 90 दिन मीटिंग करूंगा, मुझे 90 दिन मीटिंग के किराए के पैसे दो, मुझे मीटिंग के लिए गाड़ी लगा दो, जहां इतना पैसा लगाया रिहैब में। बहुत से लोगों को इस चीज से भी दिक्कत है नशेड़ियों की। नहीं, ये एडिक्शन की बीमारी है, सिर्फ तू जानता है, इसके बचाव के तरीके भी तू जानता है। तो करना क्या है, ये तुझे करना है। कोई शक करे छोड़ दे, कोई ना माने छोड़ दे, क्योंकि भाई रिकवरी इतनी आसान नहीं है, इसीलिए तो इतनी आसान नहीं है। रिकवरी एक संघर्ष है, संघर्ष का पथ है। कहा जाता है कि रिकवरी यानी कि नशा छोड़ने की जिंदगी नशा करने की जिंदगी से भी ज्यादा दर्द देती है। यही वो दर्द है, यही वो दर्द है कि उसको हर कुछ झेलना पड़ता है, यही वो दर्द है कि उसे कोई समझता नहीं है मगर फिर भी उसे नशा नहीं करता। ठीक है दोस्तों,
अगर इन चीज़ों पे जाओगे कि मुझे समझता नहीं है, ये वो जो मैंने अभी बताया, तो आप कभी नशा बंद नहीं कर पाओगे। बार बार नशा कर लोगे, बार बार नशा करने का कारण ठहरा लोगे। है, मेरे को समझा नहीं, मैंने कहा था मीटिंग जाना है, मुझे को मीटिंग करने नहीं दी, है ना, वगैरह वगैरह। और जो लोग आते ही शादी करा देते हैं, तो दोस्तों शादी कराना, परिवार वालों से अनुरोध है कि नशेड़ी की शादी कराना, उसका नशा हमेशा के लिए छुड़ा देने का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, उल्टा उस नशेड़ी की ज़िंदगी तो ख़राब होती है, साथ में जिसकी शादी हुई है लड़की की, उसकी भी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। उस लड़की से पूछो, उस लड़की से पूछो कि उस पर क्या गुजर रही होती है जिसकी शादी एक नशेड़ी से हो जाती है, और शादी के बाद वो नशा करने लग जाता है। आपने तो इस उम्मीद में शादी करा दी कि अपने लड़के को बचाने के लिए, अपना लड़के का नशा छोड़े रखने के लिए आपने किसी लड़की को दांव पे लगा दिया, किसी की बेटी को दांव पे लगा दिया। ना सोचा कुछ भी, बस अपने लड़के के बारे में सोचा कि इसकी शादी हो जाएगी, और उस चूतिया के सुझाव पे अमल करा जिस चूतिया ने आपको ये अकल दी। उस लड़की की जिंदगी खराब। उसके बाप से पूछो, उसकी माँ से पूछो, उससे पूछो, तुम्हारा लड़का तो दिन भर नशा कर रहा है ना, उसको सेक्सुअली सेटिस्फाई भी नहीं कर पा रहा, उसे कोई सुख नहीं दे पा रहा, उसे प्यार नहीं कर पा रहा, एक पति होने का फर्ज नहीं निभा पा रहा। समझे? तुमने तो सिर्फ अपने बेटे का नशा छुड़ाने के लिए सोचा शादी करा दो, लेकिन शादी कराना ये पर्याप्त नहीं है। ठीक है, तो मैं कहना चाहता था कि नारकोटिक्स एनोनिमस एक ऐसी स्त्री और पुरुषों का मुनाफा रहित संगठन या समाज है जिनके लिए नशीले पदार्थ एक बड़ी समस्या बन गए थे। ठीक है, हम सुधरते हुए एडिक्ट हैं जो नशीले पदार्थों से दूर रहने में एक दूसरे की मदद करने के लिए नियमित मिलते हैं, एक दूसरे की मदद करने के लिए। तू घर पर अपनी प्रॉब्लम को बोल मत, ठीक है, घर पर किसी तरह की मदद मांग ही मत, है ना, एडिक्शन को लेकर बतावे ही मत तेरे को एडिक्शन की बीमारी है। ये हमें सिखाया जाता है कि एडिक्शन की बीमारी तुम्हें है, बचना तुम्हें है, कोई तुम्हें समझेगा नहीं। हमें कोई समझता नहीं है, इसीलिए तो हम नारकोटिक्स एनोनिमस में जाते हैं, इसीलिए तो नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम बनाया गया है। तो यहाँ हम एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं और हल्का होते हैं। हमें आज के दिन बिना नशा किए जीने की हिम्मत मिलती है, खुशी मिलती है, राहत मिलती है। और जानते हो मीटिंग शाम को क्यों रखी गई है? शाम को इसलिए रखी गई है क्योंकि दिन भर का भरा हुआ नशेड़ी शाम को शेयर करके या सुन के हल्का हो जाएगा, और जब वो हल्का हो जाएगा, शांत हो जाएगा, तो वो सो सकता है, उसको नींद आ सकती है, नींद आने में उसको मदद मिलेगी। ठीक है, और शेयरिंग इज केयरिंग, यानी शेयर करने से हम तन्हा और अकेला होने से बच जाते हैं। ये प्रक्रिया आत्मा की रचनात्मक क्रिया है। तो इसका मतलब ये है कि शेयर करने से पूरी तरह 100% समाधान नहीं मिलता, शेयर करने से 100% समाधान नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, लेकिन एक उदाहरण देता हूं मैं। अगर जैसे कि चोट लग रही है, उस पर धूल मिट्टी अभी लगी है चोट, ठीक है, और उस घाव पे सफाई करके डिटॉल वगैरह से और है ना एंटीसेप्टिक क्रीम वगैरह लगा के पट्टी बांध दी। ठीक है, तो सफाई वगैरह करके डॉक्टर के थ्रू पट्टी वट्टी बांधने से वो चोट ठीक तो नहीं हुई, लेकिन उसमें मरहम तो लग गया ना, पट्टी तो हो गई ना, अब वो आज नहीं तो कल ठीक हो ही जाएगी। तो शेयर करने का मतलब ये है। और रही बात कि आपको जो आपकी समस्याओं के सुझाव मिलेंगे, परेशानियों के हल मिलेंगे, जो रास्ते आपको बताए जाएंगे, उन रास्तों पे आपको खुद ही चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जिससे आप पूछ रहे हो वो ही आपको लेकर के जाएगा, नहीं। नारकोटिक्स एनोनिमस सिर्फ शब्दों की मदद का काम है। ठीक है, ये कोई रुपया पैसा इन चीज़ों की मदद का कार्यक्रम नहीं है। ये ऐसी मदद का कार्यक्रम है कि अगर तुझे किसी भी कारणवश नशा करने की तलब परेशान कर रही है, तो तू तुरंत एक रिकवरिंग एडिक्ट से संपर्क कर और मीटिंगों में पहुंच जा, तो तू नशे से बच जाएगा। अब तुझे चाहिए पैसा, अब तुझे चाहिए जॉब, अब तुझे चाहिए नौकरी, अब तुझे चाहिए बीवी, अब तुझे चाहिए बच्चा, तुझे चाहिए खुशी, तू कलेश फ्री जिंदगी चाहिए। ठीक है ना? तो नारकोटिक्स एनोनिमस सिर्फ एक ही वादा करती है भाई, सक्रिय एडिक्शन से मुक्ति का। वो सिर्फ एडिक्शन से मुक्ति कराती है, ना कि ये जो तू सोच रहा है बंगला, गाड़ी, प्रॉपर्टी, शादी, बीवी, बच्चा, कलेश वलेश। ये जिंदगी सब भाई ऐसे ही रहने वाली है ना? बस जिंदगी पहले से बेहतर हो जाती है नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में आकर, और हमें बिना नशे के जीने का एक साहस रहता है। कैसी भी मुश्किल परेशानी हो, कैसी भी मुश्किल परिस्थिति हो, नशा नहीं करते, झेल लेते हैं उसे और आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। और इसी वीडियो के आगे का पार्ट यानी पार्ट 2 अगर खैरियत रही, जिंदगी रही तो मैं लेकर के आऊँगा, अगर आप लोग मांगोगे कि पार्ट 2 लाओ। धन्यवाद।